नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की सास बहू की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी। किसान बहुत ही गरीब था। वो दोनों पति पत्नी दूसरे के खेतों में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। किसान की पत्नी जब काम करने जाती तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाती थी और खेतों के मालिक से कहती थी कि भाई, मुझे मजूरी थोड़ी कम देना, पर मुझे मेरे बच्चों को साथ लाने दो। मैं इन्हें कहाँ छोड़ूं? इनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। इसी तरह मजदूरी करके दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं। किसान ने पहले अपनी बेटी का विवाह कर दिया, क्योंकि उनकी बेटी बड़ी थी। उसके बाद किसान ने अपने बेटे का भी विवाह कर दिया। अब बहू घर में आ गई। अब किसान की पत्नी ने सोचा कि अब तो बहू घर में आ गई है, मैं शिव मंदिर जाया करूंगी पूजा करने और शिव चर्चा में भी जाया करूंगी। क्योंकि किसान की पत्नी भगवान शिव की भक्त थी, लेकिन काम अधिक होने के कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब तो बहू आ गई है तो घर का काम बहू कर लिया करेगी और वह शिव चर्चा में जाती है और बहू से कुछ पैसे मांगती है। वह रोज ऐसा ही करती, बहू से पैसे मांगती। तो एक दिन बहू ने सोचा कि ये बुढ़िया तो रोज मुझसे पैसे मांगती है, पता नहीं पैसों का क्या करती है। तब बहू ने अपने पति से कहा, सुनो जी, आपकी माँ रोज शिव चर्चा में जाती हैं, मंदिर जाती हैं और रोज मुझसे पैसे मांगती हैं। तब लड़के ने कहा, देखो, मेरी माँ पहले अकेली थी तो कामकाज में पूजा का वक्त नहीं मिलता था। भगवान को मन में बसाती थी पर कभी पूजा नहीं कर पाती थी। अब उन्हें मौका मिला है तो पूजा पाठ कर लेती हैं। इसमें क्या बुराई है? लड़का कहता है कि माँ को शिव चर्चा में जाने दो, वो 10 रुपए मांगती हैं, मैं उन्हें 20 दूंगा। तब बहू कहती है, हाँ, जब मैं पैसे मांगती हूँ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन माँ के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। वह अपने पति से भी झगड़ा करने लगती है। अब किसान की मृत्यु हो चुकी थी। जब भी कोई भिखारी किसान के घर आता तो किसान की पत्नी उसे कुछ न कुछ दान में दे देती थी, भोजन भी कराती थी। वह चाहे खुद भूखी रह जाती पर भूखे को भोजन कराती। यह सब देखकर बहू को बहुत गुस्सा आता था। उसने अपने पति से कहा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपकी माँ किसी भी मांगने वाले को भोजन, चावल जो भी मिले दान कर देती हैं। तब बेटे ने माँ से कहा तो माँ कहती है, बेटा, किसी भी भिखारी को खाली लौटाना नहीं चाहिए और मुट्ठी भर अनाज ही तो देती हूँ। मुझे चाहे कितनी भी गरीबी क्यों न थी, पर हमने कभी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तब बेटा ने कहा, ठीक है माँ, जो तुम्हें सही लगे वो करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और बहू के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बहू सोचने लगती है कि अब इस बुढ़िया को घर से निकाल देंगे। किसान की पत्नी शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। वहां एक पुजारी जी रहते थे। वह रोज मंदिर जाती थी पूजा करने के लिए। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम्हारी माँ गलत है। मंदिर में एक पुजारी हैं, वो रोज पूजा के बहाने उनसे मिलने जाती है। पिताजी के मर जाने के बाद ये अकेली हो गई हैं, तो एक साधु से संबंध रखती हैं। यह सुनकर बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? बहू ने कहा, क्यों, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये तो मंदिर को भी अपवित्र कर रही हैं। यह सुनकर बेटा ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लिया
और अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बूढ़ी माँ रोते रोते रास्ते में जा रही थी। तभी एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वो पूछते हैं, बहन तुम कहाँ जा रही हो और तुम इतना क्यों रो रही हो? तब किसान की पत्नी कहती है कि भाई क्या बताऊं, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे खुद नहीं पता। तब वो बूढ़े बाबा कहते हैं, चलो मेरे साथ, मेरे मंदिर में रहना, वहीं पूजा पाठ करना। मैं साल में एक बार मंदिर में आता हूँ। तो वो किसान की पत्नी मंदिर में चली गई और वहीं रहने लगी। उसके लिए खाना, कपड़े, पूजा सामग्री सब अपने आप आ जाते। उसे पता भी नहीं चलता कि ये सब कौन रख जाता है। और अब किसान की पत्नी नियम से भगवान शिव का पूजा पाठ करने लगी और पूजा पाठ करने में ही अपना समय बिताने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब किसान की पत्नी बहुत बूढ़ी हो गई थी। इधर गांव के लोग उसके बेटे से कह रहे थे कि तुम्हारी माँ उस मंदिर में रहती है, उसे घर क्यों नहीं ले आते? बूढ़ी माँ के जाने के बाद उसके बेटा बहू बहुत गरीब हो गए थे। अब उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और किसान की पत्नी की मंदिर में ही मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों ने आकर उसके बेटे को बताया कि तुम्हारी माँ की मंदिर में मृत्यु हो गई है। बेटा आंसू बहाने लगा और कहने लगा, आज हम माँ को ठाट बाट से घर लाएंगे। मेरी माँ मरी नहीं, जिंदा है। फिर बेटा और बहू मंदिर जाते हैं। तब सब लोग कहते हैं, क्यों झूठे आंसू बहा रहे हो? अब ये घर नहीं जाएगी। यहीं से लेकर हम सब लोग इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। तुम्हें इन्हें घर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब बेटा कहता है, नहीं, मेरी माँ जिंदा है और मेरी माँ जरूर उठेगी। और वो माँ से विनती करता है। फिर सब लोग बूढ़ी माँ की अर्थी उठाने लगते हैं तो अर्थी नहीं उठती। तब सब लोग सोचते हैं, क्या बात है जो अर्थी नहीं उठ रही? तो कुछ लोगों ने कहा, यही मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। तो कुछ लोगों ने कहा, नहीं, यह मंदिर है, यहाँ नहीं गाड़ सकते। तब एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा कि क्या बात है? तब सबने सारी बात उन बाबा को बताई। तब बाबा ने कहा कि अर्थी उठ जाएगी, बस इसके बेटा बहू को इससे दूर कर दो और इन्हें ले जाओ। सबने मिलकर बहू बेटा को दूर कर दिया और अर्थी उठ गई। गांव वालों ने ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद उसी मंदिर में ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। बेटा बहू को उनके किसी भी कार्य में शामिल नहीं होने दिया, क्योंकि बूढ़ी माँ ने मरकर भी बेटा बहू को अपने से दूर कर दिया। क्योंकि बेटा बहू ने हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और उन पर लांछन लगाया था, इसलिए माँ ने मरकर भी उन्हें अपने नजदीक नहीं आने दिया। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।